नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में आशीष कोचिंग के। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं भाषा व्याकरण के बारे में और उसके बाद स्वर और व्यंजन के बारे में भी बातें की हमने। और एक जल्दी से ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मात्राएं हमको कैसी लगानी है, हमको बिंदी कहाँ लगानी है, हमको कहाँ बिंदी नहीं लगानी है और हैं का प्रयोग, साथ ही मैं और मैं, इन सब चीज़ों का हमको कैसे उपयोग करना है। साथ ही छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये सब भी हमने पढ़ा। और बीच बीच में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। और उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा, नुक्ता पढ़ा था हमने कि नुक्ता हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। हमारी भाषा में बहुत सारे अलग भाषाओं के शब्द आए हैं और उन सब शब्दों को हम किस तरह से उपयोग करते हैं। और बीच बीच में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, उसको रिवाइज करते जाएंगे। तो आज जैसे कि हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत बड़ा है हमारा व्याकरण और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें जो हम नहीं पढ़ते हैं, उन चीज़ों को मैंने सोचा है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। और मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। शायद जो चीज़ें आज मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें और ये प्रकार शायद आपने नहीं सुने होंगे या पहले नहीं पढ़े होंगे। तो जब हम पढ़ा करते थे अपने समय में, तो हमको विस्तार से पूरा व्याकरण पढ़ाया जाता था और जो माइंड में आता है उस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको भी वो सारी चीज़ें बता सकूँ। और बहुत सीधी सी सपाट सी चीज़ें हैं कि जब इस तरीके से हमको बताया जाता है तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं और हम उन चीज़ों को जस का तस आपको बता सकते हैं। तो जैसे स्वर के प्रकार हम जब पढ़ते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि यही स्वर जो होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, यही चीज़ें और ये प्रकार हम पढ़ते हैं ज़्यादातर। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे और प्रकार हैं जो हम देखते हैं इसमें। जैसे प्रयत्न के आधार पर जब कोई भी हमारा वर्ण है, हाँ एक चीज़ मैं बीच में और बताना चाहूँगी, जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आते हैं हमारे जो परीक्षा है उसमें, हमारे छोटे बच्चों के क्लास में भी, और कभी कभी बड़े क्लास में भी हम जाते हैं और अचानक से टीचर पूछ देते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं कि हमारा वर्ण क्या, हमारी लिपि क्या। लिपि मैंने बताया था कि देवनागरी लिपि है हमारी। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें अपने दिमाग में थोड़ा सा हमें रखना चाहिए। तो जैसे प्रयत्न के आधार पर मैंने बताया, तो ये है अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्र मतलब होता है आगे, हम सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी का प्रयोग तो हम लोग नहीं करते। और अगर वो कोई कह दे अग्र, तो अग्र क्या मैम, ये क्या होता है, तो हमें जानना चाहिए कि अग्र मीन्स आगे। और जीभ के अगले भाग से जिनको हम उच्चारण करते हैं वो जो होते हैं वो अग्रस्वर होते हैं। जैसे ई, ए, ये जो हमारे स्वर होंगे जिनका हम उच्चारण अपने जीभ के अगले भाग से करते हैं, उन्हें हम जानते हैं अग्रस्वर के रूप में। अब हैं पश्च स्वर। पश्च मतलब कि बाद का, पीछे का। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी इसको स्वर को, तो जब जीभ के पिछले भाग का उपयोग होता है, जैसे ओ, ऊ, ओ मैंने 2 बार लिखा है, ऊ और औ। तो ये जो है, ये हम जब इसका उच्चारण करते हैं, आप बोल करके भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं ना, तो उसे आप करके देखिए, आपको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, हमने तो पहले ऐसे सोचा ही नहीं था कि ये इस तरीके सभी चीज़ें होती, ऐसा मन में लगता है। तो वो हमें ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझें और अच्छे से कहें। और जब आप इसे सीखें या किसी को बताएंगे भी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम कितनी सारी चीज़ें जानते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं।
उसके बाद मध्य स्वर, मध्य मतलब कि बीच का या केंद्रीय, केंद्र हम जानते हैं बीच का, तो वो हम जैसे अ है तो अ हमारा वो मध्य भाग से, बीच के भाग से जीभ के उच्चारण होता है, तो उसे हम कहते हैं, वो जो हमारा स्वर हुआ वो अस्वर हुआ। अब मुखाकृति मतलब ये मुख की आकृति, मुखधन आकृति, मुखाकृति जो है उसके आधार पर हमारे जो प्रकार हैं स्वर के वो ये हैं संवृत। संवृत जो प्रकार होता है कि जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो उसमें हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है, ज़्यादा नहीं खुलता, जैसे कि ई ऊ। आप खुद भी बोल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम इन स्वरों को किस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो है हमारा संवृत स्वर। और एक एक लाइन में मैंने छोटे छोटे इसमें लिखने की कोशिश की है लाइन्स में, कि आप भी अगर इसको नोट्स बना करके रखें तो आप छोटे छोटे से ऐसे नोट्स बना करके रख सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसको विस्तार से नहीं लिखा है, बस एक एक लाइन ही बताया कि उसी एक लाइन को आप भी अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकें। अब अर्ध संवृत, अर्ध मतलब हम जानते हैं वैसे तो आधा, लेकिन संवृत, संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता है इसमें मुँह, तो उसको हम बोलते हैं अर्ध संवृत या ए ओ। अब उसके बाद आता है आपका ये संवृत हो गया और ये अर्ध संवृत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है अर्धवृत, मतलब कि इसमें थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुलता है। जैसे हमने कई चीज़ें पढ़ी और कई बार हम पढ़ते हैं कि इसमें थोड़ा सा कम, फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे कई स्वर में हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये जो प्रकार है उसमें यही है कि अर्ध संवृत में आप देखेंगे कि तो संवृत की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मुँह खुलता है, ए ओ आप बोल करके भी देखिए। उसके बाद है अर्धवृत्त, जिससे मुख हमारा थोड़ा आधा खुलता है, अ ए औ। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा सबसे पहले तो प्रयत्न के आधार पर, दूसरा हुआ ये मुखाकृति के आधार पर, और तीसरा हम प्रकार देखते हैं तो होठों की आकृति के आधार पर, ओष्ठवृत्ति भी जिसे हम कहते हैं, ओष्ठाकृति। तो ओष्ठाकृति मतलब हाथों अपने होठों की आकृति के आधार पर, ठीक है। तो ये हो गया वृत्ताकार, तो मतलब वृत्त के समान, गोल वृत्त हम जानते हैं गोल होता है। तो जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो ये वृत्त के समान, जैसे ऊ ओ औ आप बोल करके देखिए। तो इस तरीके से जो हमारा होठों की आकृति के आधार पर हम जब इसको देखते हैं तो वृत्ताकृति में वृत्त के समान, ठीक है। अब अवृत्ताकार, तो अ आ गया, उसके सामने हम जानते हैं किसी भी चीज़ का जब हम उसके विरोधी शब्द भी लेते हैं तो कई विरोधी शब्द जो होते हैं वो इसी तरीके से अ लगा करके हम बनाते हैं। जैसे सुरक्षित हो गया तो हम असुरक्षित बनाते हैं। तो उसी तरीके से ये है अवृत्ताकार, जिसमें वृत्त नहीं बनता है, तो ई ए औ। तो इस तरीके का जो है ओठों की आकृति के आधार पर ये दूसरा हमने देखा कि अवृत्ताकार, इसमें वृत्त नहीं बनता है, जो हमारे होठ है वो कोई भी वृत्त नहीं बनाते हैं, गोल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार हो गया। अब उसके बाद जो है तीसरा प्रकार है वो है उदासीन। उदासीन मतलब कि इन सब में से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रकार पढ़ रहे हैं, बीच बीच में मैं उसको रिवाइज भी करती जा रही हूँ आपको, प्रयत्न के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, फिर है अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, फिर अर्धवृत्त, फिर अर्ध संवृत है, फिर यहाँ संवृत है। तो ये जो है उदासीन, तो उदासीन में है अ, मैंने यहाँ पे किया है देखिए अ, ये अ के उच्चारण में इन सब में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। अ एक उदासीन प्रकार के इसमें इसको रखा गया है स्वर में। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी, व्यंजन में भी इसी तरीके से व्यंजन के ही बहुत अलग अलग हम देखेंगे तो प्रकार हैं। इसी तरीके से जैसे स्वर के प्रकार हैं उसी तरह व्यंजन के भी प्रकार है, उसे भी हम जानते जाएंगे, और साथ साथ बीच में कुछ और भी चीज़ें, नई चीज़ें भी जानते जाएंगे, और कुछ अगर याद आता है तो वो सब चीज़ें भी हम पढ़ते जाएंगे। तो आपको भी अगर कुछ याद आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट्स करते रहें, और क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखते जाएं। और आपको पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। आज के इस अंक में इतना ही।